देख रहे हैं सम्राट भारत न्यूज चैनल SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। राहुल गांधी की बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा के 80वें दिन यात्रा बड़वा विधानसभा से होते हुए महेश्वर विधानसभा में पहुंच गई है। मोरटक्का से करीब 12 किलोमीटर दूर ग्राम मनिहार में एक खेत में बने विश्राम कैंप में राहुल गांधी ने दिन का भोजन और विश्राम किया। यात्रा दोपहर करीब 3:30 बलवाड़ा से महू रवाना हो गई, जहां राहुल गांधी बाबा आंबेडकर की जन्मस्थली पर बने स्मारक के दर्शन किए। इसी बीच मनिहार के कैंप में कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता की, जिसे कांग्रेस नेता जयराम रमेश, महेश्वर विधायक विजयलक्ष्मी साधो एवं देवाशीष ने बातचीत की। बातचीत के पहले कांग्रेस ने मीडिया कर्मियों से केवल भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में ही प्रश्न करने को कहा था, लेकिन कांग्रेस के नेता यात्रा के साथ संविधान बनाने में अपनी अहम भूमिका एवं बाबा साहेब एवं दलित समाज से अपना अहम संबंध बताने की भी नहीं चूकी। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र एवं राज्य में बीजेपी की सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने कहा कि संविधान सभा में कांग्रेस की अहम भूमिका है, जबकि बीजेपी संविधान नहीं आरएसएस की विचारधारा पर चल रही है, जिसने विपक्ष के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया। वे आज संविधान दिवस मना रहे हैं। आरएसएस एवं हिंदू महासभा ने कभी भी संविधान को नहीं स्वीकारा है, ना ही इनकी भूमिका है, जबकि बाबा साहेब ने अपने भाषण में खुद कहा था कि बिना कांग्रेस के संविधान का मसौदा पास नहीं हो सकता था। जयराम रमेश ने बाबा साहब की बात याद कराते हुए कहा कि राजनीति में भक्ति जहर के माफिक है। अगर वीर पूजा एवं भक्ति राजनीति के पहिए बन जाएंगे तो लोकतंत्र ज्यादा दिन नहीं टिकेगा और तानाशाही में बदल जाएगा। महेश्वर की कांग्रेस विधायक विजयलक्ष्मी साधो ने कहा कि देश में संवैधानिक व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो रही है। पिछले दरवाजे से सौदा करके जो सरकारें बन रही है, कमलनाथ की सरकार भी इसका शिकार हुई। विधायक साधो ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं ईडी, सीबीआई एवं अब हम इन निर्वाचन आयोग से भी बू आती है। विधायक साधो ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं ईडी, सीबीआई एवं अब हमको निर्वाचन आयोग से भी बू आती है। लोकसभा, विधानसभा, मीडिया में बोल नहीं सकते। हम जाए तो कहां जाए, हमारी मन की बात सुनेगा कौन? यही बीड़ा राहुल गांधी ने यात्रा के माध्यम से उठाया है। संविधान सभा ने स्वीकृति दे दी, वो 26 जनवरी 1950 से लागू होगा और वो गणतंत्र दिवस के रूप में माना जाएगा। पहली बात तो ये है, आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी संविधान सभा में। हिंदू महासभा के एक दो व्यक्ति थे, पर ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस और हिंदू महासभा इस संविधान के खिलाफ थे। उन्होंने कभी ये संविधान को स्वीकारा नहीं। अचानक नरेंद्र मोदी जी को याद आ गया, संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति मिली, तो उन्होंने तय किया। नरेंद्र मोदी जी उस विचारधारा के से आते हैं जो विचारधारा इस संविधान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी और जिसका कोई भूमिका नहीं था संविधान के बनाने में। तो मैं समझता हूं हिपोक्रेसी की भी कुछ सीमा होती है। ये हिपोक्रेसी है कि जो विचारधारा व्यक्ति कोई भूमिका नहीं संविधान के बनाने में, संविधान की कड़ी आलोचना हुई, बाबा साहेब अम्बेडकर की कड़ी आलोचना हुई, और वही व्यक्ति कहता है कि आज 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाएंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि 26 नवंबर 1949 के एक दिन पहले बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण था संविधान सभा में, और मैं समझता हूं कि 20वीं शताब्दी के अगर 3 या 4 प्रभावशाली भाषण है किसी भारतीय नेता ने दिया है। बड़वा से सतीश अमोरा की रिपोर्ट।